टाइगर समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। सौंफ, इलायची, खजूर सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वो घर का मुखिया था, घर की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। अपनी हैसियत के हिसाब से वो घर चला रहा था, लेकिन फिर भी घर का खर्च नहीं चला पा रहा था। और एक दिन उसने फैसला किया जिम्मेदारियों से नाता तोड़ने का। आप भी देखिए जरा इस रिपोर्ट को। घर के बाहर लोगों की गहमा गहमी, हैरान परेशान खड़े पड़ोसी। कोई खिड़की से देख रहा है तो कोई दरवाजे से झांक रहा है। लोगों की बेसब्र नजरें अंदर हुए उस वारदात को अपनी आंखों में कैद करना चाहती हैं। पुलिस अपने मुलाजिमों के साथ इसी मकान की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए पुलिस के साथ हम आपको कमरे के भीतर ले चलते हैं। उससे पहले इस तस्वीर पर मुख्तसर एक नजर डाल लीजिए। ये तस्वीर ओम प्रकाश की है। कमरे में ओम प्रकाश की लाश लटक रही है। फांसी लगाया है ओम प्रकाश ने। पूरे घर में मातम पसरा है। अब जरा इस लड़की को देखिए जो अपने पिता के गम में बेहद गमगीन है। बस यही कह रही है कि हमारे पिता नहीं रहे। ओम प्रकाश की पत्नी इस वारदात से टूट चुकी हैं। ओम प्रकाश ने खुदकुशी से पहले कोई सुसाइड नोटिस नहीं छोड़ा है। इलाके के लोगों के मुताबिक ओम प्रकाश बड़ा सीधा साधा शख्स था। ये मालूम चला कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है, कुंडे से फांसी लगाकर। नहीं, ऐसी कोई भी सूचना नहीं थी। बेचारे ये बहुत सीधे साधे, हमें तो कभी आते जाते भी नहीं ज्यादा देखा, क्योंकि आराम से नॉर्मली जो आदमी निकल जाता है तो वो निकल जाता है अपने घर के लिए। और देखा हम लोगों ने, आज जब मालूम चला है तब बेचारे बहुत सीधे लोग हैं। खुदकुशी की यह सनसनीखेज वारदात आगरा के नगला इलाके की है। ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ साथ अपने छोटे भाई के परिवार को भी चलाता था। पेशे से चौकीदार ओम प्रकाश गरीब था और घर का खर्च नहीं चला पा रहा था। शायद यही वजह थी कि ओम प्रकाश ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन ओम प्रकाश ने इतना बड़ा कदम उठाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, कैसे घर का गुजारा चलेगा। ये कहते हुए बगल के कमरे में चले गए कि हमें फिर जाना है ड्यूटी पे, तो हम थोड़ा आराम करेंगे। अंदर जाकर के उन्होंने गमछे में कुंडी से लटक करके सुसाइड कर लिया है और उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जानी है और जैसा उसमें उचित धाराओं में मामला बनेगा। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट न मिलने से पुलिस के लिए ये बता पाना कि इस वारदात के पीछे क्या वजह थी। आखिर इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान वक्त के आगे बेबस है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। कहते हैं इश्क और अपराध छिपाए नहीं छिपता। यह मामला अपराध से जुड़ा है। खबर मुरादाबाद की है, जहां एक शख्स ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी,
लेकिन आज वो शख्स पुलिस हिरासत में है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। जरा देखिए इस शख्स को। नईम नाम का ये वही शख्स है जिसने 4 दिसंबर को मुरादाबाद में रेलवे पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आनन फानन में स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। चेकिंग अभियान चलाया गया। इस धमकी ने पूरे रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। हालांकि फोन नंबर के जरिए आखिरकार पुलिस नईम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो ही गई। 6 तारीख से एक दिन पहले 5 तारीख को कंट्रोल रूम के CUG नंबर पे किसी ने धमकी दी कि हम जो है रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे, और उसका नाम पता पूछा गया तो उसने काट दिया। इसके बाद सर्विलांस पे उसका नंबर लगाया गया। सर्विलांस से पता लगा कि उसका नाम नईम सन ऑफ बाबू पागबड़ा का है। उसको पकड़ा गया। पुलिस की कई दिनों की तलाश इस शख्स तक जाकर पूरी हुई, लेकिन इसकी चालाकी तो देखिए। इसने जिस नंबर से धमकी दी थी उस सिम को ही निकालकर फेंक दिया था ताकि कोई इस तक ना पहुंच सके। लेकिन शायद ये भूल गया था कि कानून के हाथ लंबे हैं। सर मुझे एक सिम पड़ा हुआ मिला और मैंने स्टेशन पे फोन कर दिया। मैं स्टेशन पर बंद है सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फोन पे कहा सर बम से उड़ा दिया। किसको बम उड़ा दिया? स्टेशन पे। भले ही नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि पहले मुरादाबाद स्टेशन को जो उड़ाने की धमकियां दी गई थी उसमें भी कहीं इसका हाथ तो नहीं। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। सिर्फ 2 महीने का, अकेला, असहाय, भूखा प्यासा,
न जाने कब लौटेगी इसकी माँ। लौटेगी भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, चिंता जताएं। हर छोटी से छोटी कोशिश असर दिखाएगी। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और बहराइच में आग ने मचाया तांडव। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, करोड़ों का नुकसान। कानपुर इलेक्ट्रेट के पूर्व चेयरमैन सुशील कटियार की संपत्ति कुर्क। इलेक्ट्रेट घोटाले का मुख्य आरोपी है सुशील कटियार। कई महीनों से फरार है कटियार। मायावती की तारीफ करने पर अमर सिंह पर भड़के आजम खान, कहा राजनीतिक नमक हराम है अमर सिंह। अखिलेश सरकार ने किया गन्ने के समर्थन मूल्य का ऐलान, 275 रुपए से लेकर 290 रुपए प्रति क्विंटल तक का है रेट। उत्तराखंड विधानसभा में गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर हंगामा। बीजेपी ने की गन्ने के समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग। देश में विदेशी किराना दुकानों के खुलने का रास्ता साफ। एफडीआई पर राज्यसभा में भी सरकार की जीत, लेकिन गलती के बाद सरकार ने की दोबारा गिनती की मांग। सपा और बसपा ने मनमोहन सरकार को संकट से उबारा। बीएसपी सांसदों ने एफडीआई के पक्ष में की वोटिंग। सपा सांसदों ने वॉकआउट कर की मदद। कानपुर में 3 लड़कियों की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। नाले में डुबोकर मां ने ही उतारा था मौत के घाट। बार बार बेटी पैदा होने के तानों से थी परेशान महिला। आईओए की कार्रवाई के बाद जागा खेल मंत्रालय। इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन सस्पेंड। तीरंदाजी संघ की मान्यता भी रद्द। और तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की स्थिति मजबूत। भारत पर बनाई 193 रनों की बढ़त। एलिस्टर कुक दोहरे शतक से चूके। इस वक्त आ रही गाजीपुर से बड़ी खबर है कि सैदपुर इलाके में स्थानीय सपा नेताओं को मारी है गोली। अजय और विजय बरनवाल को बदमाशों ने गोली मारी है, घर में घुसकर गोली मारी है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाशों ने लूटपाट भी की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से, जहां पर सैदपुर इलाके में स्थानीय सपा नेताओं को गोली मारी गई है। बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। अजय और विजय बरनवाल को बदमाशों ने गोली मारी है, घर में घुसकर दिया गया है इस वारदात को अंजाम। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या के बाद बदमाशों ने लूटपाट भी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गाजीपुर से, जहां पर 2 सपा नेताओं को गोली मारी गई है। सैदपुर इलाके में स्थानीय सपा नेताओं को गोली मारी है। इन नेताओं के नाम अजय और विजय बरनवाल बताया जा रहा है, जिनको गोली मारी गई है। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी है गोली और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या के बाद बदमाशों ने लूटपाट को भी अंजाम दिया है, इस तरह की भी खबर है। तो गाजीपुर से ये बड़ी खबर, सैदपुर इलाके में स्थानीय सपा नेताओं को गोली मारी है बदमाशों ने। अजय और विजय बरनवाल इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लूटपाट भी की। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता राजू श्रीवास्तव की, और जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है इस बारे में? जी, जिस तरह के ये गाजीपुर जिले के सैदपुर का मामला है, और चंद की एक सराफा व्यवसायी थे जो चंद की सपा की राजनीति भी करते थे, और वो जब अपनी दुकान को बंद कर दोनों भाई घर में जा रहे थे, अजय और विजय चंद की, तभी अपराधी घात लगाए बैठे थे। और जैसे ही अजय और विजय घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करके अपराधियों ने लूटपाट की और उसके बाद मौके से भाग निकले। जी राजू, जिस तरह से लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया हत्या के बाद, तो क्या बदमाश लूटपाट के इरादे से ही घर में घुसे थे, इस घटना को अंजाम दिया, या फिर क्योंकि ये दोनों राजनीति से संबंध रखते थे, कोई राजनीतिक रंजिश भी थी जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया?
जी अभी कुछ भी कहना साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजनीति से भी बिलोंग करते थे वो और एक सराफा व्यवसायी भी थे, तो इसलिए कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरह घर में से कुछ चीजें भी गायब हुई तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता